कॉलेज का एक्टर राइटर डायरेक्टर, और एक्टिंग राइटिंग डायरेक्शन और फिल्म मेकिंग प्रोड्यूसर्स के लिए मैं इनकी क्लासेस देते ही रहता हूँ। लेकिन आजकल मैं वीडियो में कुछ टिप्स दे रहा हूँ एक्टिंग की, फिल्म मेकिंग की, प्रोड्यूसर्स के लिए, स्पेशली फिल्म डायरेक्शन के लिए। तो एंड यू नो आई हैव गॉट अ वास्ट एक्सपीरियंस। लेकिन ये वाला जो मेरा लेक्चर है, ये एक्टर्स के लिए भी है, फिल्म डायरेक्टर्स के लिए भी, फिल्म मेकर्स, प्रोड्यूसर्स के लिए भी, तीनों के लिए। क्योंकि मेरे हिसाब से हर एक को दूसरे डिपार्टमेंट की भी नॉलेज होनी चाहिए। अब खैर मेरे जैसा तो कोई नहीं हो सकता, मुझे तो आई एम एक्टर राइटर डायरेक्टर, फिर एडिटिंग में बहुत नॉलेज है, कैमरा की भी नॉलेज है, म्यूज़िक की भी है, रिलीज स्ट्रेटजी, मार्केटिंग। तो खैर मुझे तो हर डिपार्टमेंट की बहुत नॉलेज है, और एज एन एक्टर राइटर डायरेक्टर तो वास्ट नॉलेज है। इतनी नॉलेज नहीं हो सकती, पर थोड़ी थोड़ी हर एक की नॉलेज होनी चाहिए। तो ये मैं एक कंबाइंड लेक्चर ले रहा हूँ, वही मैं कहता हूँ ऐसे लेक्चर्स मिलेंगे नहीं आपको। तो ये तीनों के लिए इकट्ठा है। तो स्टार्ट करते हैं फिल्म मेकिंग। क्या है फिल्म मेकिंग? मैंने बताया था, किसी कहानी को पर्दे पे उतारना, यहाँ पर्दे पे लाना, ये फिल्म मेकिंग हो गई। तो इतनी आसान अरे नहीं, बड़े प्रोसेसर्स लगते हैं, बहुत लोग लगते हैं, टीम वर्क लगती है, काफ़ी स्टेप्स हैं जो इन नटशेल में बता चुका हूँ। तो ठीक है, कहानी को पर्दे पे लगा। अब उसको पर्दे पे लाने के लिए मेन आदमी जो होता है उसे फिल्म डायरेक्टर बोलते हैं। उसका क्या काम है? बहुत काम है। पर मेन काम क्या है? मेन काम है शूटिंग। और शूटिंग में मेन काम है उसका हर सीन में क्या क्या शॉट्स लेने हैं ये डिसाइड करना। शॉट डिवीज़न कहते हैं जिसे। तो शॉट डिवीज़न करके फिर उनको शूट करना। ठीक है, शूट कैमरे के थ्रू किया जाता है, तो कैमरा मैन होता है, पूरी टीम वर्क है। तो एज डायरेक्टर इज़ द लीडर, तो बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेशन भी आनी चाहिए, बेहतरीन लीडर भी होना चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए उसको। अब खैर आई हैव बीन चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर इन अ वेरी बिग कंपनी, तो लीडरशिप, एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन की एक्सपर्टाइज हैं, पर हर एक को नहीं हो सकती। बट टीम वर्क इज नीडेड, इट इज़ टीम वर्क यू सी। तो डायरेक्टर जो है बहुत ही ज़रूरी एक अंग है फिल्म मेकिंग का। बाकी प्रोफेशनल्स भी बहुत ज़रूरी हैं, बट फिल्म डायरेक्टर इज़ द हेड लीडिंग वन। तो उसका मेन काम क्या हुआ? शूट करना, शॉट डिवीजन्स बनाना, क्या क्या शॉट्स लेने और उनको लेना, और सबसे इम्पोर्टेंट काम एक्टर्स से एक्टिंग करवाना। यस, दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट जॉब, डायरेक्टर्स को एक्टर से एक्टिंग करवाना। अब खैर मैं तो खुद भी एक्टर हूँ, एक्टिंग सिखाता भी हूँ, तो नॉन एक्टर से भी बेहतरीन परफॉर्मेंस निकलवा लेता हूँ। लेकिन बेहतरीन परफॉर्मेंस निकलवाना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए ऑडिशंस लिए जाते हैं और अच्छे एक्टर्स चुने जाते हैं। डायरेक्टर आप वो चुनिए जिसे स्क्रिप्ट की पूरी नॉलेज हो, जिसे मालूम है कि एक्टर्स के करेक्टर्स क्या हैं, जिसे शूटिंग की नॉलेज हो। तो डायरेक्टर को करेक्ट डायरेक्टर चुनना बहुत इम्पोर्टेंट है। अब डायरेक्टर का क्या काम है? दूसरा मैंने बताया, एक्टिंग करवाना एक्टर्स से। एक्टिंग क्या है? यस, ये भी मैं बता चुका हूँ एक्टर्स की ट्रेनिंग में। एक्टिंग क्या है? किसी करेक्टर को जीना, बस। हाँ, छोटी सी बात है, लेकिन यही सबसे मुश्किल काम है और यहीं से शुरू होती है। बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। तो किसी करेक्टर को जीना, तो करेक्टर क्या है उसको समझना, एक्टर को ये समझना पड़ता है और डायरेक्टर को समझाना पड़ता है। डायरेक्टर ऐसा हो जो समझा सके और एक्टर ऐसा हो जो समझ सके, डायरेक्टर की विज़न को समझ सके। ऐसा एक्टर होना चाहिए कि करेक्टर डायरेक्टर और स्क्रिप्ट की नज़र में कैसा है, उसको ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो समझदार एक्टर होना चाहिए, टैलेंटेड तो होना ही चाहिए, डेडिकेटेड भी होना चाहिए। तो फिर उसको जिए कैसे, उसके तो कई स्टेप हैं, CF SF, काफ़ी चीज़ें हमने बताई हैं। तो किसी किरदार को जीना एक्टिंग है, ये एक्टर की एक्सपर्टाइज है। तो ठीक है, शूटिंग कर ली, लेकिन शूटिंग से पहले उसकी तैयारी होती है बहुत तगड़ी, जिसमें मैंने बता चुका हूँ इन नेटशल एक लेक्चर में
क्या क्या करते हैं, कास्टिंग करनी पड़ती है, लोकेशन हंटिंग करनी पड़ती है, कहाँ कहाँ आप शूट करेंगे, फिर शेड्यूलिंग, किस किस जगह में सुबह क्या शूट होगा, बाद में क्या शूट होगा, वगैरह वगैरह, पहला सीन कौन सा होगा, सीन में पहला शॉट कौन सा होगा, और ये सब डायरेक्टर फिर डिसाइड करता है, और कैमरामैन के साथ मिलकर कि कैमरा कहाँ होगा, आर्टिस्ट कहाँ होंगे, ये सब चीज़ें शूटिंग के टाइम देखनी पड़ती हैं। तो शूटिंग 3 स्टेजेस, मैंने बताया था आपको 3 स्टेजेस हैं। पहली स्टेज जो बहुत इंपॉर्टेंट है शूटिंग, लेकिन उससे पहले होती है उसकी तैयारी। तो प्री शूटिंग, शूटिंग एंड पोस्ट शूटिंग मीन्स पोस्ट प्रोडक्शन। यस, शूटिंग तो हो गई, अब क्या करना है, अब उन शॉट्स को लगाना है, करेक्ट शॉट्स को रखना है, जिसे एडिटिंग कहते हैं। और एडिटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आई टेल यू, एडिटिंग टेबल पे अच्छी फिल्में भी बेकार हो सकती हैं और बेकार फिल्में भी अच्छी बनाई जा सकती हैं। यस, और यहाँ थोड़ी सी मैं एडिटिंग की नॉलेज भी देता हूँ आपको, ये लो, थोड़ी सी दूंगा, ज़्यादा तो नहीं दूंगा, पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ज़रूर कहूँगा, जो एडिटर है ना उसको अनबायस्ड होना चाहिए। मेरे हिसाब से एडिटर एक अलग ही होना चाहिए। अगर कोई डायरेक्टर एडिटर है तो वो क्या करेगा, वो एज ए डायरेक्टर बायस्ड होगा, अरे ये बहुत अच्छा शॉट है लगा लो, नहीं। तो एडिटर को एक मैं टिप दे रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, जब एडिटिंग आप कर रहे हैं तो सिर्फ कहानी को बेहतरीन बनाने की सोचना चाहिए, और उसके लिए जो जो ज़रूरी चीज़ें वो आप कीजिए। अच्छे शॉट ज़रूरी हैं तो लगाइए, अच्छी परफॉर्मेंस ज़रूरी है तो लगाएंगे, लेकिन मेन पर्पस है कहानी बढ़िया निकल के आए। मेरे जैसा तो डायरेक्टर नहीं होगा कि जब मैं एडिटिंग करता हूँ तो एज एन एडिटर करता हूँ, फिर मैं डायरेक्टर या एक्टर नहीं हूँ। नहीं तो एक्टर अगर एडिटिंग के साथ बैठा होगा ना, एडिटर के साथ, तो वो अपने अपने बढ़िया बढ़िया शॉट लगाने की कोशिश करेगा। डायरेक्टर जो शॉट्स उसने बढ़िया लिए हैं वो दिखाने की कोशिश करेगा, लेकिन नहीं, एडिटिंग करते समय कहानी के लिए जो ज़रूरी है उसको बेहतरीन बनाने के लिए वो लेना चाहिए। ये एक गुरु मंत्र है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो फिर उसके बाद म्यूज़िक देना पड़ता है। म्यूज़िक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। म्यूज़िक पे भी मैंने बताया क्योंकि मुझे म्यूज़िक की भी नॉलेज है। देखिए, तो ब्रीफ में बता चुका हूँ। म्यूज़िक दो प्रकार का, एक गाने होते हैं और एक बैकग्राउंड म्यूज़िक। बैकग्राउंड म्यूज़िक इज़ एसेंशियल थिंग। अच्छा म्यूज़िक कहानी को यहाँ से यहाँ ले जा सकता है, और बेकार म्यूज़िक कहानी को यहाँ से यहाँ ले आ सकता है। तो म्यूज़िक बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद CCD आई है, और विजुअल इफेक्ट्स। यस, आजकल तो वो बहुत ज़रूरी है। चलिए इस पर भी थोड़ी सी मैं आपको नॉलेज देता हूँ। विजुअल इफेक्ट्स, हाँ, तो उसकी भी नॉलेज ले रखी है हमने, बहुत ज़रूरी है आजकल लेनी। तो खैर बड़ी बड़ी जिसमें विजुअल इफेक्ट्स की ज़रूरत हो, ज़रूरी नहीं है ऐसी फिल्मों में ही विजुअल इफेक्ट्स चाहिए जहाँ उड़ना दिखाते हों या कुछ ऐसा काम इम्पॉसिबल। आम पिक्चर में भी आजकल विजुअल इफेक्ट्स की ज़रूरत हो सकती है, क्योंकि पहले हम दिखाते थे आग लगी, तो आग लगाया करते थे, वो बड़ी खतरनाक होती थी। आपको मालूम है, एक बार एक्टर एक्ट्रेसेस फंस भी जाते थे। तो अब वो ज़रूरी नहीं है, हम CG कंप्यूटर ग्राफिक्स से बहुत कुछ बना सकते हैं, तो सेफ भी होती है। आम पिक्चरों में भी विजुअल इफेक्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो विजुअल इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब करके फिर DI बेहतरीन बना दिया अपने फिल्म। ठीक है साहब, बहुत अच्छी फिल्म है। अब इसको दिखाना है, दिखाने के लिए डिस्ट्रीब्यूट, मार्केटिंग, रिलीज, यस, उसकी भी मुझे बेहतरीन नॉलेज है, ली है कि कौन सी फिल्म कब रिलीज़ की जाए। बहुत स्टडी करता हूँ, एंड आई टोल्ड यू आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट आल्सो। तो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर तो रह ही चुका हूँ। तो किस तरह से फिल्म मेकिंग को एफिशिएंट बनाया जाए ताकि कॉस्ट कंट्रोल हो, क्योंकि कॉस्ट कंट्रोल होगी वो भी एक प्रकार से इनकम है। और आजकल देयर आर मेनी एवेन्यूज ऑफ रेवेन्यूज। फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ट्रेलर। यस, मार्केटिंग में फर्स्ट ट्रेलर बहुत इम्पोर्टेंट है। कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्टिंग इम्प्रेशन। यस, फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन, जो लास्टिंग इम्प्रेशन होता है। तो ट्रेलर कैसे बनाया जाए, क्या कंसील करे, क्या रिवील करे। पता चला आपने सारी कहानी बता दी तो कौन देखेगा जाके, कुछ नहीं बताया तो इंस्पायर कैसे होंगे। शुड बी इंस्पायरिंग। अब मुझे तो एडवर्टाइजिंग की बड़ी तगड़ी नॉलेज है, हाउ टू एडवर्टाइज आवर प्रोडक्ट, सर्विसेज एंड फिल्म। खैर जैसा डायरेक्टर मिलना बहुत मुश्किल, जैसे हर जगह
की नॉलेज और एज एन एक्टर राइटर डायरेक्टर तो बहुत एक्सपर्टाइज है। अरे हर फ्राइडे स्टडी करता हूँ, फिल्म चली तो क्यों, नहीं चली तो क्यों, कैसे स्क्रीन प्ले बनाया जाए टाइट जो पब्लिक को पसंद आए। सिनेमा हॉल जाता हूँ, पता करता हूँ उनको क्या चाहिए, कॉलेजेस में जाता हूँ यंगस्टर्स को क्या चाहिए देखने के लिए, इवन वेब सीरीज़ में उसके हिसाब से दिल से कहानी लिखते हैं और उसको बनाते हैं। कई पॉइंट्स से जो ख्याल रखने पड़ते हैं। यस, वो तो मैं खैर अपने जिस प्रोड्यूसर के साथ काम करूँगा उन्हीं को बताऊँगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मैंने बताया था फिल्म मेकिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है करेक्ट स्क्रिप्ट को चुनना, करेक्ट बजट को चुनना। यस, ये भी मैं बता चुका हूँ। देखिए क्या क्या बता चुका हूँ। आज मैं हर चीज़ के ब्रीफिंग कर रहा हूँ, पूरी फिल्म मेकिंग जो प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स एंड एक्टर्स हर एक के काम आएगी, डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए। यस, डिस्ट्रीब्यूशन की भी नॉलेज ली है, सबसे नॉलेज ली है। मैंने बताया ना, मैंने बड़े बड़े एक्सपर्ट्स से नॉलेज ली है और अपनी तो एक्सपीरियंस है ही, और आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करना कब किसको रिलीज़ करें। बड़ा मुश्किल होता है, बड़ी बड़ी डेट्स तो बड़े बड़े लोगों के पास होती है, तो मीडियम बजट की फिल्म कब रिलीज़ हो, छोटे बजट की कब रिलीज़ हो। फिल्म मेकिंग ये इश्क नहीं है आसान। जी हाँ, तो आजकल वेब सीरीज़ आ गया है, बट मैं अभी फीचर फिल्म की बात ही कर रहा हूँ। तो हाँ, तो ये मैं कह रहा था कि फिल्म मेकिंग में सबसे मुश्किल काम है मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूट और रिलीज़ करना। पिक्चर तो बना लेंगे आप, रिलीज़ करने के लिए क्या करना है वो भी स्ट्रैटेजी बना के चलना पड़ता है। वो क्या, वो तो मैं अपने प्रोड्यूसर को बताऊंगा ना। खैर, उसकी हम बाद में चर्चा करेंगे। तो ये सारे एस्पेक्ट्स मैंने आपको बताए, बहुत इम्पोर्टेंट है। पिक्चर रिलीज़ हो गई अब, और चल भी गई, चल गई तो चलिए, अब आप प्रोड्यूसर हैं, आपको पैसे चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटर से पैसे लेना ये भी बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो हिसाब रखना वो तो क्या अकाउंट्स एंड ऑडिट का काम है, मुझे उसकी भी एक्सपर्टाइज है। एनीवे, तो ये सब चीज़ों का ख्याल रखना। तो स्टोरी आपके पास एक होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट होगा तो उसकी स्टोरी बन जाती है। स्टोरी को पर्दे पे लाना है और उसको फिर दिखाना है। ये है फिल्म मेकिंग, जिसमें सब को अपना रोल प्ले करना होता है। प्रोड्यूसर तो मैंने जो पैसा लगाता है अपना या फाइनेंसर से लेकर, उसके बाद डायरेक्टर है जो मैंने, जो शिप का कैप्टन है, एंड देन एक्टर्स। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो तो पर्दे पे आते हैं, उनके पीछे बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है कैमरामैन और एडिटर। ये स्तंभ है, इसके अलावा हर एक का कंट्रीब्यूशन है। कॉस्ट्यूम वाले का, मेकअप वाले का, आर्ट डायरेक्टर का, हर एक का कंट्रीब्यूशन इज अ टीम एफर्ट। तो ये है फिल्म मेकिंग। तो आज मैंने फिल्म मेकिंग के बारे में आपको जनरल बताया, जिसमें स्पेशली प्रोड्यूसर्स तो क्या क्या ख्याल रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये मैं अलग से बता चुका हूँ। तो एक्टर्स एक्टिंग सीखते समय क्या क्या ख्याल रखें ये भी बता चुका हूँ। अब जो नए नए एक्टर्स आते हैं, प्रोड्यूसर बनना चाहते हैं, वो कैसे चीटर्स से बचें ये भी बता चुका हूँ। तो अब आपको कुछ भी मेरे से पूछना भी हो तो यह मोस्ट वेलकम, मैं तो तैयार हूँ। अगर जी हाँ, और बल्कि अगर आप मेरे जैसे इंसान हैं कि बहुत सीधा साधा, मैं बहुत सीधा साधा हूँ और केयरिंग हूँ अबाउट अदर्स और फन लविंग, लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता और एरोगेंट नहीं हूँ, तो यू आर मोस्ट वेलकम। आपको एक्टिंग, फिल्म डायरेक्शन या फिर एज ए प्रोड्यूसर कुछ जानना हो, नॉलेज हो, सपोर्ट चाहिए हो, आई एम ऑलवेज देयर। और एक बात मैं फिर बता दूं कि बॉलीवुड में गाने का बहुत इम्पोर्टेंस है, तो एक्टर को भी, डायरेक्टर को भी, प्रोड्यूसर को भी इनकी नॉलेज होनी चाहिए। अच्छे गाने, एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, बता दूँ, चलो ये बता ही देते हैं। ओपनिंग आजकल बहुत इम्पोर्टेंट है, 3 दिन की कमाई कही जाती है आजकल। तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, उसमें एक ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यस, तो एंड में एक हम पुराने गानों में बहुत ही मेलोडी होती थी, तो एक पुराना गाना के साथ एंड करता हूँ इस वीडियो का। राजेश खन्ना जी का प्यारा सा गाना है, मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं, मेरे दिल
में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं। जी हाँ, प्यारा सा गाना। तो गाने पे जोर दीजिए, क्यों ये बताएंगे अब हम अगले एपिसोड में। यस।